हेलो एवरीवन, मैं कौशलेंद्र कुमार स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय कौशलेंद्र सर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे 12 का मैथ। चैप्टर है टेंजेंट एंड नॉर्मल और टेंजेंट एंड नॉर्मल का ये छठा लेक्चर होगा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 का कुछ प्रॉब्लम। यदि आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो जल्द से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में से शेयर भी कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 20 से। 1 से लेकर के 19 तक पहले बताया जा चुका है, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आपका है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट am स्क्वायर am क्यूब फॉर द कर्व a बाई स्क्वायर बराबर x इंटू क्यू। यानी सवाल बनाने के लिए हम लोग का जो थिंकिंग एबिलिटी होगा वो क्या होगा। सबसे पहले तो हमको स्लोप निकालना होगा टेंजेंट का। तो टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे, कर्व के इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे और उस पर पॉइंट को सेटिस्फाई कर देंगे। तो जब टेंजेंट का स्लोप निकल जाएगा तो नॉर्मल का स्लोप निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल बराबर -1 बटा स्लोप ऑफ टेंजेंट। और जब स्लोप निकल गया, पॉइंट निकल गया, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगा y माइनस y1 बराबर स्लोप इंटू x माइनस x1 और हमको आंसर फाइनली मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं। देखिए कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है a बाई स्क्वायर बराबर x क्यूब। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में। तो एक कांस्टेंट है बाहर निकलेगा, बाई स्क्वायर का होगा 2 बाई डी बाई बाई डी एक्स और एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डी बाई बाई डी एक्स बराबर 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a बाई, ये हमको मिल गया डी बाई बाई डी एक्स, 3x स्क्वायर बटा 2a बाई। तो हम निकालेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी बाई बाई डी एक्स एट पॉइंट जो दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है ए एम स्क्वायर और ए एम क्यूब। इस पॉइंट पर हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे। यानी डी बाई बाई डी एक्स में वैल्यू में रख देते हैं 3, x के जगह पर रख देते हैं ए एम स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर एम का पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए इंटू बाई का वैल्यू है ए एम क्यूब। तो ए से ए कटेगा और एम क्यूब कट जाएगा, तो ऊपर में बच जाएगा ए स्क्वायर भी कट जाएगा, तो ऊपर में बच जाएगा 3m और नीचे में बच जाएगा 2, यानी 3m बाई 2। ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। तब जब स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल गया तब हम निकालेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल बराबर होगा -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट का स्लोप, स्लोप ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला हो जाएगा -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये मिल जाएगा आपको -1 बटा 3m बाई 2, यानी आप इसको लिख सकते हैं -2 बटा 3m, -2 बटा 3m। अब स्लोप निकल गया तो हमको निकालना है इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस y1 बराबर स्लोप इंटू x माइनस x1। अब सब का वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू मिल जाएगा हमको। तो वैल्यू पुट कीजिए। स्लोप का वैल्यू आपका था -2 बाई 3m और पॉइंट आपका है ए एम स्क्वायर और ए एम क्यूब। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बाई माइनस y1 हो गया ए एम स्क्वायर बराबर स्लोप यानी -2 बाई 3m इंटू x माइनस x1 ए एम स्क्वायर, बाई माइनस y1 था ए एम क्यूब। तो बाई माइनस ए एम क्यूब बराबर हो गया -2 बटा 3m इंटू एक्स माइनस ए एम स्क्वायर। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3m बाई माइनस 3a m क्यूब इंटू m, तो m का पावर 4 बराबर होगा -2x प्लस 2a m स्क्वायर। अब सबको एक तरफ कर लेते हैं, तो इधर मिल जाएगा 2x प्लस 3m बाई
प्लस या माइनस 3am के पावर 4 माइनस 2am स्क्वायर बराबर 0, और यही आपका आंसर होगा। एक बार आंसर मिला लीजिए, हो जाएगा 2x प्लस 3m बाई माइनस 3 इंटू a इंटू m टू द पावर 4 माइनस 2am स्क्वायर बराबर 0। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आप अच्छे से सीख गए होंगे। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेक अ ब्यूटीफुल कमेंट ऑल्सो। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6 विच आर पैरेलल टू द लाइन x प्लस 14y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो पहले जो दिया हुआ कर्व है उस पर हम टेंजेंट का स्लोप निकाल लेते हैं। तो y बराबर हो गया एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6, तो dy बाई dx बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर अब प्लस 2। तो हमको नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है और नॉर्मल का जो स्लोप है वो इसके पैरेलल हो जाएगा। तो जो लाइन दिया हुआ है उसको भी हम देख लेते हैं, लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं। लाइन दिया हुआ है x प्लस 14 बाई प्लस 4 बराबर 0, डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो हो जाएगा 1 प्लस 14 इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। 4 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, यानी डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा माइनस 1 बाई 14, डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा माइनस 1 बाई 14। तो ये किसका हो गया, ये हो गया स्लोप ऑफ नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल का जो स्लोप है वो इसके पैरेलल है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल बराबर हो गया माइनस 1 बाई 14। समझ में आ रहा है बात। स्लोप ऑफ नॉर्मल इसके बराबर क्यों हो गया, ये बात समझिए। जो स्लोप ऑफ नॉर्मल है, ये नॉर्मल जो है वो इस लाइन के पैरेलल है, टेंजेंट नहीं, नॉर्मल पैरेलल है। तो नॉर्मल का ये स्लोप हो गया। तो यहाँ पर तो हमको जो ये निकला 3x स्क्वायर प्लस 2, ये टेंजेंट का स्लोप था, ये था स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ से आप स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या मिला हुआ है, 3x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 1 बाई 14। न्यूमरेटर बराबर है तो डिनोमिनेटर बराबर हो जाएगा, यानी 3x स्क्वायर प्लस 2 बराबर हो जाएगा 14, यानी 3x स्क्वायर बराबर हो गया 12, यानी x स्क्वायर बराबर हो गया 4, यानी x का वैल्यू हो गया प्लस माइनस 2, यानी x का 2 वैल्यू मिल गया। तो इसका मतलब 2 पॉइंट भी हो जाएगा। तो पॉइंट निकाल लेते हैं, देखते हैं एट x बराबर 2 y बराबर क्या मिलता है। तो y बराबर था एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6, अब x के जगह पर रख दीजिएगा 2, तो 2 का पावर 3 8 हो गया, 2 दूनी 4, 8 4 12 और 6 18, ये पहला पॉइंट हो गया। यानी पॉइंट बराबर हो गया आपका 2,18, 2 and 18। अब इस पर हम लोग निकाल लेते हैं नॉर्मल का इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, इक्वेशन y माइनस y1 कितना हो गया 18 बराबर स्लोप, स्लोप किसका, नॉर्मल का। तो ये था माइनस 1 बाई 14 इंटू एक्स माइनस x1। अब हम इसको लिख सकते हैं और एक्सपेंड करते हुए, तो ये हो जाएगा आपका 14 बाई माइनस 18 गुने 14 कीजिएगा तो 18 दें कि 180, 8 चौका 72, तो 180 और 72, तो 180 और 20 हो गया 200 और 52, 252 बराबर माइनस x प्लस 2। इसको और अच्छे से लिख दीजिए तो ये आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा x इधर ले आइए, तो x प्लस 14 बाई बराबर हो जाएगा 252, उधर जाएगा प्लस में, तो 252 प्लस 2 यानी 254। ये मिल गया आपको नॉर्मल का इक्वेशन, और अभी एक ही पॉइंट पर मिला है, ध्यान दीजिए। x प्लस 14 बाई बराबर 254, ये एक ही आंसर मिला है। अभी दूसरा पॉइंट भी होगा, ये x बराबर 2 था तो y बराबर 18 मिला। जब x बराबर -2 रखेंगे तब भी एक इक्वेशन मिलेगा। तो x बराबर -2 पर अब देखते हैं कि क्या मिलता है। देखते हैं एट x बराबर -2,
तो y बराबर हमको क्या दिया हुआ था, एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6। तो यहाँ x के जगह पर रख देंगे -2। x बराबर जब -2 रहेगा तब क्या मिलेगा, तो हो जाएगा -2 का पावर 3 -8 आई -2 2 जा 4 अब प्लस 6, यानी क्या मिल जाएगा आपको -6 मिल जाएगा। यानी पॉइंट आपका हो गया -2 -6। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, y माइनस y1 बराबर स्लोप इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 था आपका -6, तो माइनस माइनस प्लस 6 हो गया, और स्लोप हो गया -1/14 इंटू x माइनस x1 कितना था -2, तो ये हो जाएगा +2। अब ये हो जाएगा आपका 14y प्लस 84 बराबर -x और -2। अब इसको आप इधर ले आइए तो मिल जाएगा x प्लस 14y बराबर -86। तो ये दूसरा नॉर्मल का इक्वेशन हो गया। तो फाइनली हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर 2 हो गया। पहला मिला था x प्लस 14y इज इक्वल्स टू 254, और दूसरा आ गया x प्लस 14y इज इक्वल्स टू -86। ये दोनों आपका नॉर्मल का इक्वेशन हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप ये सवाल भी बहुत अच्छे से सीख गए होंगे। तो दूसरा सवाल सीखने से पहले ज़रा वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दोस्तों के पास इसे शेयर कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कर आप फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व y² बराबर 4ax एट द पॉइंट 80² 280। तो सबसे पहले तो हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे और नॉर्मल बाद में निकालेंगे। पहले टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो y² बराबर 4ax है, डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा तो मिलेगा 2y dy/dx बराबर 4a इंटू एक्स। तो 2 2 जा 4 कट जाएगा, तो dy/dx बराबर होगा 2a/y। dy/dx आपका हो गया 2a/y। समझ रहे हैं बात को। तो हम निकाल लेते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर होगा dy/dx एट गिवन पॉइंट, एंड पॉइंट इज 80² 280। स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर हो जाएगा dy/dx एट 80² एंड 280। तो dy/dx बराबर क्या था 2a/y, तो 2a हो गया, और y के जगह पर रख दीजिएगा 2at। तो 2a से 2a कट गया, बच गया 1/t। तो टेंजेंट का स्लोप भी निकल गया और पॉइंट दिया हुआ है ये था। तो हम निकाल लेते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट का इक्वेशन क्या मिल जाएगा, y माइनस y1 हो गया 2at बराबर स्लोप हो गया 1/t इंटू x माइनस 80², x माइनस 80²। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये हो जाएगा t/-2at² बराबर x माइनस 80²। इस सबको उधर लेके चले जाते हैं, तो x माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा t/, और ये हो जाएगा प्लस 2at² माइनस 80², तो मिल जाएगा प्लस 80² बराबर 0। यानी x माइनस t/, प्लस 80² बराबर 0। ये टेंजेंट का इक्वेशन हो गया, यही आपका आंसर हो गया। अब निकालेंगे नॉर्मल का इक्वेशन। तो नॉर्मल का इक्वेशन निकालने के लिए पहले हम निकालेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल इसका मतलब क्या हो जाएगा -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या था 1/t, यानी मिल जाएगा -t। ऊपर चला जाएगा तो मिल गया -t। अब निकाल लेते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल का इक्वेशन क्या हो जाएगा y माइनस y1 कितना था 2at बराबर -t इंटू x माइनस x1 पॉइंट क्या था 80², पॉइंट दिया हुआ था 80² और 280। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं y माइनस 2at बराबर -tx अब प्लस at³ अब सबको
इधर लेके आ जाते हैं तो मिल जाएगा टी एक्स अब माइनस 2at, ये बाई था बाई, टी एक्स अब प्लस बाई माइनस 2at, टी एक्स प्लस बाई माइनस 2at अब माइनस AT³ बराबर हो गया 0। ये आपका नॉर्मल का इक्वेशन हो गया। इसको एक बार फिर से देख लीजिए, बाई माइनस बाई वन मतलब 2at बराबर स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना -t इंटू एक्स माइनस x1 मतलब x का वैल्यू AT²। अभी हो गया बाई माइनस 2at बराबर माइनस TX अब प्लस AT³। अब सबको इधर ले आए तो TX प्लस बाई माइनस 2at अब माइनस AT³ बराबर 0। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आप अच्छे से सीख गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, प्रूव दैट द कर्व्स x बराबर बाई स्क्वायर एंड एक्स बाई बराबर k कट एट राइट एंगल्स इफ 8k² इज इक्वल्स टू 1। ये NCERT का बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम, बहुत ही बढ़िया, और इस बार के लिए संभावित भी है CBSE के लिए, खास करके ध्यान दीजिएगा। तो पहले समझ लीजिए इस सवाल को बनाएंगे कैसे। कह रहा है दो कर्व एक दूसरे को काट रहा है, कहाँ पर? राइट एंगल पर। तो साबित करना है कि 8k² बराबर 1 होगा। हम लोग क्या साबित करेंगे भाई? तो सबसे पहले दोनों कर्व के इक्वेशन को सोल्व कर देंगे तो मिल जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और उसी पॉइंट पर दोनों कर्व का बारी बारी से निकाल लेंगे स्लोप, और कहेंगे कि चूंकि राइट एंगल पर काट रहा है तो इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट हो जाएगा -1। क्या क्या कीजिएगा? 3 काम बताया है। पहला काम क्या कीजिएगा कि दोनों कर्व को सोल्व कीजिए, तो इससे मिल जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, नंबर 1 हो गया। नंबर 2 में क्या करेंगे कि दोनों कर्व पर के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से होकर जाने वाला टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे, यानी दोनों कर्व को बारी बारी से डिफरेंशिएट करेंगे और उस पर हम लोग टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे। और तीसरा पॉइंट क्या करेंगे कि दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट हो जाएगा -1। चलिए करते हैं। पहले हम निकाल लेते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो x बराबर दिया हुआ है बाई स्क्वायर और x इंटू बाई बराबर है k। इन दोनों में से हम लोग क्या करें कि कुछ वैल्यू मिल जाए, तो 2 में से 1 को डिवाइड कर देते हैं। देखिए तो x बाई अब बटा x बराबर होगा k बटा बाई स्क्वायर। तो x से x कट जाएगा, x से x कट जाएगा, तो क्या मिल जाएगा? k बराबर हो जाएगा बाई क्यूब, k बराबर हो जाएगा बाई क्यूब, हाँ बाई का पावर 3 बराबर हो जाएगा k, या बाई बराबर लिख सकते हैं k का पावर 1/3। और जब बाई मिल गया तो x भी मिल जाएगा। x बराबर क्या था? बाई स्क्वायर, यानी k का पावर 1/3 का स्क्वायर, यानी k का पावर 2/3। तो हमको पॉइंट मिल गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया क्या? x, बाई। तो x हो गया k का पावर 2/3 और बाई हो गया k का पावर 1/3। हम इसको एक बार थोड़ा और एक्सप्लेन कर लेते हैं, 1 मिनट का समय लेंगे, ज़्यादा नहीं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं? तो टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी सोल्व द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन और कर्व ओनली। तो एक कर्व का इक्वेशन था x बराबर बाई स्क्वायर और दूसरा था x इंटू बाई बराबर k। तो इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 1 मन में, तो ये दोनों में को डिवाइड कर देते हैं। 2 में से 1 को डिवाइड कर दिया तो x इंटू बाई बटा x बराबर हो गया k बटा बाई स्क्वायर। तो x से x कट गया तो तिरछा गुना कीजिएगा तो बाई क्यूब बराबर हो गया k। इसका मतलब बाई बराबर हो जाएगा k का पावर 1/3 और x बराबर दिया हुआ है बाई स्क्वायर, और बाई का वैल्यू मिल गया k का पावर 1/3। तो k के पावर 1/3 का स्क्वायर यानी k का पावर 2/3। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया k का पावर 2/3 एंड k का पावर 1/3। अब देखते हैं पहले कर्व के लिए, फॉर फर्स्ट कर्व। पहले कर्व को हम लोग देखते हैं। पहला कर्व है x बराबर बाई स्क्वायर, इनको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो x का डेरिवेटिव 1 बराबर 2 बाई इंटू डी बाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा डी बाई बाई डी एक्स बराबर होगा 1/2 बाई। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट मान लेते हैं कि ये m1 है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर होगा m1
m1 मतलब पहले कर्व के लिए, तो 1/2। अब y का वैल्यू के देखिए क्या मिला हुआ है, k का पावर 1/3, ये m1 हो गया। अब देखते हैं हम लोग सेकेंड कर्व के लिए, सेकेंड कर्व का, तो सेकेंड कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है x इंटू वाई बराबर k, x इंटू वाई बराबर k। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं y बराबर k/x, तो dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, k बाहर निकलेगा और x का डेरिवेटिव हो जाएगा -1/x², -1/x²। यहीं पर लिख देते हैं, उधर नहीं दिख रहा होगा आपको। तो dy/dx बराबर आपका हो गया, dy/dx बराबर k इंटू -1/x²। अब हम निकाल लेते हैं स्लोप, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इसको मान लेते हैं m2, क्योंकि दूसरा कर्व के लिए है, तो हो जाएगा -k/x²। और x का वैल्यू क्या था, k का पावर 2/3, k का पावर 2/3 का स्क्वायर यानी 4/3, ऐसा हो जाएगा, k का पावर 4/3। अब क्या लगाएंगे कंडीशन कि दोनों कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पर काट रहा है, सिंस कर्व्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, इसका मतलब इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट हो जाएगा -1, यानी m1 गुना m2 बराबर -1। तो m1 हमारा मिल गया था 1/2 इंटू k का पावर 1/3, और m2 हो गया -k/k का पावर 4/3 बराबर हो जाना चाहिए -1। तो माइनस से माइनस कट गया। अब देखिए क्या मिल जाएगा, अब मिल जाएगा ऊपर में k और नीचे में हो गया k के पावर 1/3 इंटू k का पावर 4/3, तो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाएगा, तो k का पावर कितना 5/3 बराबर हो जाएगा 2, k का पावर 5/3 बराबर हो जाएगा 2। समझ रहे हैं बात को। अब क्या करेंगे, अब यहाँ देखिए बेस सेम है तो पावर घट जाएगा, तो हो जाएगा k का पावर 1 - 5/3 बराबर हो जाएगा 2, 1 - 5/3 बराबर हो जाएगा 2। यानी हम लिख सकते हैं k का पावर 3 और -5 यानी कितना -2/3 बराबर 2, यानी 1/k का पावर 2/3 बराबर हो जाएगा 2। या आप इसको लिख सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर 2 इंटू k का पावर 2/3 बराबर 1। अब दोनों तरफ पावर 3 कर दीजिए, क्यूब कर दीजिए, ऑन क्यूबिंग बोथ साइड, तो 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा 8, आई हो जाएगा k का पावर 2/3 का पावर 3 बराबर 1 का पावर 3 तो बने रहेगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 8k² बराबर 1। और यही आपको साबित करना था, 8k² बराबर 1। इसमें कैलकुलेशन काफ़ी अच्छा है, इसको आप कम से कम घर में 2-3 बार बनाइएगा। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आलसीपन मत कीजिए, आलस करने से आपको बहुत नुकसान हो जाएगा। तो इस सवाल को हम उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर से बनाइएगा, दोबारा इसको ज़रूर बनाइएगा। ये मत सोचिएगा कि हम तो एक बार में सीख ही गए, ऐसा नहीं सोचना है, प्रैक्टिस करते रहना है। इसके लिए आपको एक बड़ा अच्छा सा कोटेशन आपको मैं बता देता हूँ कि अज्ञानी लोग नहीं जानते हैं कि वे अज्ञानी है। जो अज्ञान है, जिसके पास लैक ऑफ नॉलेज है, उसको ये पता नहीं होता है, उसको लगता है कि वो बहुत बड़ा ज्ञानी है। तो सुनिएगा मन से, अज्ञानी लोग अपने ज्ञान को नहीं जानते हैं, उन्हें अपने अज्ञान का एहसास ही नहीं होता। दरअसल अज्ञान से भी बड़ी समस्या ज्ञानी होने का भ्रम है। बहुत सारे लोगों को यह भ्रम होता है। इसकी वजह यह है कि अगर हम कोई चीज़ नहीं जानने के बावजूद उसे जानने का भ्रम पा लेते हैं या भ्रम पाल लेते हैं, तो गलत फैसले लेने लगते हैं, और तब वैसी स्थिति में लगता है कि हमको रिवाइज करने की क्या आवश्यकता है, हम तो इसको जानते ही हैं। तो आप भ्रम नहीं पालिए, कुत्ता पालिए, हाथी पालिए, कुछ पाल लीजिए, लेकिन भ्रम मत पालिए। भ्रम पालिएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको नहीं आता है, अज्ञानी होना बेवकूफ़ी वाली बात नहीं है, लेकिन ज्ञान न होते हुए भी ज्ञानी होने का भ्रम पाल लेना
ये थोड़ा सा गलत बात है। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आप अच्छे से सीख गए होंगे। आज बहुत सारा सवाल बताएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1 एट एक्स 0 बाई 0। ये आप इसको एज ए ट्रिक्स भी बना लीजिएगा। इस सवाल का जो रिजल्ट आएगा, चूँकि ये जनरल फॉर्म का सवाल है, ये हाइपरबोला का इक्वेशन है, तो हाइपरबोला का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसके रिजल्ट को आप डायरेक्ट रिजल्ट को याद कर लीजिएगा और इस पर आधारित जो प्रॉब्लम रहेगा ऑब्जेक्टिव का उसको डायरेक्ट पुट कर लीजिएगा। लेकिन पहले आप इसको सब्जेक्टिव बढ़िया से देख लीजिए। तो क्या करना, हमको निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो पहला स्टेप यही होगा कि हम टेंजेंट के इक्वेशन के लिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और इस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप निकाल लेंगे और फिर टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लेंगे। कुछ नहीं, बहुत आसान। तो पहले हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर है 1। डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो मिलेगा 1 बटा ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 1 बटा बी स्क्वायर और बाई स्क्वायर का 2 बाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन ए स्क्वायर इंटू 2x बराबर 1 बटा बी स्क्वायर इंटू 2 बाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। 2 से 2 कट जाएगा, इनको आप यहाँ ले आइए तो मिल जाएगा बी स्क्वायर एक्स बटा ए स्क्वायर और इनको यहाँ ले आइए बाई बराबर हो गया डी वाई बाई डी एक्स, यानी डी वाई बाई डी एक्स का हमको वैल्यू मिल गया बी स्क्वायर एक्स बटा ए स्क्वायर बाई। तो हम निकाल लेते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स 0 बाई 0। ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स एट जो पॉइंट दिया हुआ था एक्स नॉट बाई नॉट एक्स 0 बाई 0। तो मिल जाएगा आपको बी स्क्वायर एक्स 0 बटा ए स्क्वायर बाई 0। ये आपका स्लोप हो गया। तो स्लोप और पॉइंट दोनों मिल गया तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा पाई माइनस बाई 1 बराबर स्लोप इंटू एक्स माइनस x1। ये फार्मूला हो गया। अब इस पर हम पुट कर देते हैं वैल्यू को। तो बाई माइनस बाई 1 हो गया आपका कितना, ये देखिए बाई 0 बराबर स्लोप हो गया आपका बी स्क्वायर एक्स 0 बटा ए स्क्वायर बाई 0 इंटू एक्स माइनस x1 हो गया आपका x 0। समझ रहे हैं बात को। और आगे इसको हम लोग एक्सपेंड कर लेते हैं और फर्दर एक्सपेंड कर लेते हैं। देखिए हमको मिला हुआ था बाई माइनस बाई 0 बराबर बी स्क्वायर एक्स 0 बटा ए स्क्वायर बाई 0 इंटू एक्स माइनस एक्स 0। तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मिल जाएगा ए स्क्वायर बाई 0 माइनस ए स्क्वायर बाई 0 का स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर एक्स 0 माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स 0 का स्क्वायर। समझ में आ गया बात। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, अब हम लोग इस टर्म को एक साथ कर लेते हैं और इनको इधर ले आते हैं, इनको इधर ले आते हैं तो प्लस हो जाएगा। तो देखिए इनको इधर लेके चले गए तो क्या लिख देते हैं बी स्क्वायर एक्स 0 अब माइनस ए स्क्वायर बाई 0 बराबर इनको इधर लाए थे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स 0 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 0 स्क्वायर, यानी सबको हम लोग पॉजिटिव में बदल लिया। नहीं, ये इधर आ गया बी स्क्वायर तो ये माइनस से रह जाएगा, ये माइनस से रह जाएगा। इसको इधर ले आए थे, फिर से समझिए देखिए क्या हुआ, इनको उधर ले गए तो बी स्क्वायर एक्स 0 अब माइनस ए स्क्वायर बाई 0 इनको इधर ले आए तो बी स्क्वायर एक्स 0 स्क्वायर तो ये अपनी जगह पर रह गया। अब यहाँ पर क्या कीजिए कि आप दोनों तरफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहाँ क्या मिल जाएगा, बी स्क्वायर कट जाएगा, मिल जाएगा एक्स 0 अब बटा ए स्क्वायर माइनस यहाँ क्या हो जाएगा बाई 0
ए स्क्वायर कट जाएगा बटा बी स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाएगा x0 का स्क्वायर अब बटा ए स्क्वायर अब माइनस y0 का स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। समझ में आ गई बात? यानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारा मिल गया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया x0 का स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस y0 का स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर x0 बटा ए स्क्वायर माइनस y0 बटा बी स्क्वायर। अब इस रिजल्ट को याद कर लीजिए हमेशा। देखिए क्या याद कीजिएगा, अभी पूरा सवाल बना नहीं है, अभी नॉर्मल का इक्वेशन भी निकालेंगे। तो टेंजेंट के इक्वेशन को ये ऑब्जेक्टिव में याद कर लीजिए कि कर्व अगर हो एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1 और इस पर आपको x0 और y0 पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। तो टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकालिएगा? देखिए ये जो x है, x के जगह पर खाली पॉइंट रख दीजिए और कुछ मत कीजिए। यहाँ y के जगह पर पॉइंट रख दीजिए बराबर अब 1 के जगह पर फिर यही रख दीजिए। अब x स्क्वायर है तो x गुना x0 कर दीजिए x0 और यहाँ y स्क्वायर है तो y0 और बटा बी स्क्वायर। समझ रहे हैं बात? एकदम तुरंत निकल जाएगा कहीं भी तुरंत। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1 है और हमको 1,2 पर निकालना है टेंजेंट का इक्वेशन। यहाँ भी लिख देते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर बाई 16 माइनस वाई स्क्वायर बटा 4 कुछ भी। अब कहता है टेंजेंट का इक्वेशन निकालिए, तो हम तुरंत लिख देंगे टेंजेंट का इक्वेशन। क्या हो जाएगा? टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा एक्स के जगह पर पॉइंट रख दीजिए तो 1/16 माइनस 2 दूनी 4/4 बराबर x इंटू 1/16 और माइनस y इंटू 2/4। अब इसको कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू मिलेगा वो आपको टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा, तुरंत मिल जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन हो गया। समझ में आई बात? चलिए अब हम लोग देखते हैं नॉर्मल का इक्वेशन, लेकिन इस पॉइंट को ट्रिक्स के रूप में लिख लीजिएगा। ये ट्रिक्स, हालांकि टेंजेंट एंड नॉर्मल के ट्रिक्स का अलग से हम एक वीडियो भी बनाएंगे। फिलहाल अभी हम लोग देखते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए पहले हमको निकालना होगा स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट तो हम निकाल चुके हैं। स्लोप ऑफ